सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए आज हम अपनी मानस यात्रा में अरण्य कांड पहुँच गए हैं और वहाँ पर सब ऋषि मुनियों से मिलते हुए महाराज श्री रामचंद्र महाराज जी और अपने सारे सीता जी लक्ष्मण के साथ आज वो भारद्वाज जी के आश्रम में पहुँचेंगे। अत्रि ऋषि से इजाज़त ले ली, आगे बढ़ गए चित्रकूट धाम से। तो हम भी उनके साथ प्रभु के पीछे पीछे चरणों को देखते हुए हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो मंगलाचरण। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम कथा शुरू होती है, आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रस को तुम राम कथा आधार, आसन आन विराजिए नमः बारंबार। राम अमित गुण सागर, पार की पावई कोय, संतन सन जस कछु सुनो, तुम्हें सुनावऊं सोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो कथा में प्रवेश से पहले थोड़ा कीर्तन। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलिए पवन पुत्र महा हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। सारी कथा तो गौरी शंकर से ही चल रही है। और अब हम पहुंच गए हैं अपना अरण्य कांड में। और अरण्य कांड से कल महाराज हमारे श्री राम जी ने अनुमति ले ली है अत्रि ऋषि से और आगे बढ़ रहे हैं कि अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, आगे जाते हैं। तो रास्ते में कल हमें बड़े सुंदर सुंदर संत मिले, बड़े भगवत भक्त सुतीक्षण शत्रुघ्न जी सब अपने मिले और प्रभु की कृपा मिली उनको। अब वो जब शत्रुघ्न जी मिले थे बाद में सबसे लास्ट में, तो अब वो कह रहे हैं अब यहाँ से हम जाना चाहते हैं। तो वो क्या कहता है, बड़ा होशियार है। एक हमारे जो शत्रुघ्न मुनि जो थे वो कह रहे हैं महाराज ऐसा है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि मैंने बहुत दिनों से अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए। बड़ी सुंदर कथा यहाँ पे आएगी। तो कह रहे अब मैं तो बोले एक तो उनको लगा साथ मिल जाएगा, पर कह रहे मैं गुरु जी के दर्शन नहीं करे। क्यों दर्शन नहीं करा इसके विषय में भी बड़ी सुंदर कथा है। बोले प्रभु ऐसा होता है, कथा ये बजाती संतों से मैंने सुनी, शायद आपने कभी सुनी हो
कि अगस्त्य मुनि के यहाँ जी सेवा करते थे सुतीक्ष्ण जी, और बड़े प्यार से उनकी सेवा करते थे। और रोज उनको एक भगवान ने भला गुरुदेव ने ड्यूटी दे रखी थी करते हुए कि जाओ शालिग्राम जी को गंगा जी में नहला कर लाओ और नित्य प्रति इन्हें घुमा कर लिया करो। तो टोकरी में सजा कर वो नित्य प्रति जाते थे। और बोले जब नित्य प्रति जाते थे तो एक रोज आके नहा रहे थे। एक दिन आए ना, जामुन के दिन थे, बड़े सुंदर सुंदर जामुन लटक रहे थे वृक्ष में एक। तो बोले जामुन बड़े सुंदर है, मन लग रहा है अपने शालिग्राम जी को भोग लगा देंगे, घर के लिए ले जाएंगे। इस तरह से उन्होंने वो धन तोड़ना चाहा, उनका हाथ नहीं पहुंचा, कुछ आसपास देखा नहीं, कुछ मिला नहीं। तो बोले शालिग्राम जी खुद ही ले आओ जाकर अपना एक जामुन तोड़ के। तो कुछ तो जामुन टूटे जो उसी को मार कर जामुन तोड़ने लगे, 2-3 टूटे नीचे गिरे होंगे। और फिर जब उन्होंने एक बड़ा अच्छा गुच्छा लटक रहा था वहाँ पर जब मारा तो शालिग्राम जी पीछे गंगा जी में जाकर डुबकी मार ली शालिग्राम जी ने। अब तो वो चिंतित हो गए शरभंग जी, मतलब क्या मैं अब क्या करूं। हाँ, अब तो ये अब शालिग्राम कहाँ से लाऊं, बहुत ढूंढा आसपास, नहीं मिल पाए। तो सुतीक्ष्ण जी और जब बहुत बार ढूंढा तो कह रहा क्या करूं। तो बोले जामुन भी तो इतना बड़ा बड़ा है मेरा शालिग्राम जी को भोग लगाने जा रहा था, उन्हीं का मन ललचाएगा, तभी तो मेरे हृदय में प्रेरणा आई थी। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। और बहुत बड़ा सा जामुन बिल्कुल जो शालिग्राम जैसा लग रहा था, अपनी टोकरी में सजा लिया उसको और ऊपर फूल वूल लगाकर, और कह रहे मैं गए घुमाते फिराते और महाराज जी के जहाँ पर शालिग्राम जी की सेवा होती है वहाँ रख दिया। अब 2 दिन तो वो करारा बड़ा सही ताज़ा रहा फल। तीसरे दिन जब ठाकुर जी को भोग लगाने लगे गुरुदेव अगस्त जी, तो देखा तो शालिग्राम पिलपिले क्यों हो रहे हैं। तो पिलपिले वो देखा, सुतीक्ष्ण उसको आवाज़ दी, क्या ये कैसा क्या है, शालिग्राम जी कहाँ है मेरे। तो बोले महाराज अब वो क्या जवाब दे। तो बोले ऐसा मेरे संग हुआ। सुतीक्ष्ण ने सारा बताया, मेरे संग ऐसा हुआ और शालिग्राम जी मैं इनका मन कर रहा था, मैंने कहा जामुन तोड़ दूं, जामुन के संग से वो डुबकी लगा गए गंगा जी में, मुझे मिला नहीं। प्रभु गुरुदेव में क्षमा कर दो। बोले निकल जाए यहाँ से। बहुत क्रोध आया, बेवकूफ़ कहीं का, निकल जाए यहाँ से, और कोई ज़रूरत नहीं यहाँ रहने की। तो और जब तक तू मेरे शालिग्राम को ढूंढ के नहीं लाएगा तुझे मैं यहाँ पे कोई प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है आसपास भी। अब तो भैया वो आज जब भगवान श्री राम जी का उसका दर्शन हुआ सुतीक्ष्ण जी का, तो उन्होंने सोचा कि वो शालिग्राम के बिना कह रहे थे तीक्ष्ण मत घुसियो, आज तो मैं कहूँगा मैं आपके साक्षात राम को ले आया शालिग्राम के रूप में। शालिग्राम का क्या करोगे आप, साक्षात खूब खिलाओ पिलाओ, और मैं आपके ठाकुर जी को ले आया। तो आज उसकी हिम्मत बंधी और राम जी से बड़े प्यार से कहते हैं कि प्रभु मैंने बहुत दिनों से अपने गुरुदेव को दर्शन नहीं करे, मेरा भी मन कर रहा है दर्शन करने का। तो बोले चलो साथ, हमें भी मार्गदर्शन हो जाएगा। राम जी के संग चले। तो कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। 11 दोहे से आगे पढ़िएगा। एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाई, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे 2 भाई। पंच कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पर गयऊ, कर दंडवत कहत अस कहऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। हरि बोल। राम अनुज समेत वैदेही, निश दिन देव जपत हुजे। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे 2 भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि कर बहुत प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जय लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलोक सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर,
और शरद इंदु तन चितवत, मानव निकर चकोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो बोले मैं भी एवं मस्ती करके जब आगे बढ़े और श्री लक्ष्मी निवास रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चलने लगे, तब सुतीक्ष्ण जी बोले, जो मैंने भी कथा सुनाई थी, गुरु अगस्त्य जी के दर्शन मैं भी पाऊंगा। मैंने आए उनके दर्शन किए, बहुत समय बीत गया, अपनी कथा नहीं सुनाई कि मैंने क्या करा था उनके भगवान के साथ। बहुत दिन हो गए प्रभु, मैं भी आपके संग चलना चाहता हूँ। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलूँगा। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है इसमें हे नाथ आप, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आपका, बल्कि मैं तो खुद अपने को बड़ा सोच रहा हूँ, चलो आपके सामने मुझे कम से कम गुरु जी डांटेंगे नहीं। प्रभु सामने मैं प्रभु को लेके आ रहा हूँ, जीते जागते प्रभु को लेके आ रहा हूँ, जिसकी तुम रोज पूजा करते हो। बोले मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा अपने भी मतलब है, मैंने गुरु के दर्शन बहुत दिनों से नहीं किए हैं। मुनि की चतुरता देख ली, भांप ली राम जी ने मैं भी समझ गया तू क्या चाहता है। और कृपा के भंडार श्री राम जी ने कहा चलो तुम भी चलो, और उनको भी साथ ले लिया। दोनों भाई हंसने लगे। अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं क्यों हमारे संग चिपका हुआ है। इस समय रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी धीरे धीरे भक्त अपने मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। जय हो। और सुतीक्ष्ण जल्दी से भागे आगे आगे। राम जी भी पहुंचे नहीं, जल्दी भागे, जिससे कि अपना मैं एक बैकग्राउंड बना लूँ, जिससे कि प्रभु वो खुश हो जाए गुरुदेव। और जाकर जो कुछ भी कहा होगा, अपने क्षमा पे याचना की होगी, जो भी किया होगा वो तो पता नहीं। अगस्त्य जी के पास खुशी खुशी गए और दंडवत करके जोर से बोले, गुरुदेव गुरुदेव देखो मैं किसको लेके आया हूँ, किसको लेके आया हूँ। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार, जगत के आधार श्री रामचंद्र जी के और छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं उनको रास्ता बता के लेके आ रहा हूँ आपके पास, जिनका हे देव, जिनका आप रात दिन जप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, आज मैं साक्षात उनको लेके आ रहा हूँ। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। अब क्या डांटे गुरु को, बच्चे को, तू क्यों आया यहाँ पे। उसे कहा था जब तक तू मेरा भगवान लेके नहीं आएगा, तू घर में आश्रम में मत घुसी हो। तो आज वो साक्षात एक नहीं 3 त्रिमूर्ति लेके आ गया, राम लक्ष्मण सीता जी को। और बड़े आनंदित हुआ अगस्त्य जी, एकदम तुरंत उठ के भागे पूजा करते करते, और भगवान को देखते उनके नेत्रों में आंसू आ गए। जय हो, जय जगदीशानंदन, जय रघुनंदन हो, जय हो। और जल भरे आया आंखों में। दोनों भाई मुनि के चरणों पे गिर पड़े, प्रणाम। इससे पहले आशीर्वाद वो कुछ कहते, पहले ही गिर पड़े उनके चरणों में और बड़े प्रेम से उनको हृदय लगा लिया। जय हो। और अगस्त्य मुनि तो मतलब बहुत ही भगवान के प्रेमी। इन्होंने तो याज्ञवल्क्य जी को बिठाया था वहाँ पर प्रयागराज में। सबसे प्रथम हमने जो शुरुआत करी थी, तो इन्होंने ही उनको माथा टेक के बैठाया था, हमें राम कथा सुनाइए। और फिर उसमें शिव पार्वती सती का मोह द्रोह सब बताया था याज्ञवल्क्य जी ने। तो ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूर्वक उनको आकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया श्री राम जी को, और बहुत प्रकार से पूजा की, अर्चना की, और बोले आज मेरे समान भाग्यवान कोई नहीं है प्रभु, आप मेरे अपने आप स्वतः पधारिए, होती कृपा भगवान की। और उन्होंने ऋषि ने जब वो चरणों में पड़े हुए थे श्री राम लक्ष्मण, उनको उठा के अपने हृदय से लगाया। मुनि ने आशीर्वाद दिया, और ज्ञानी मुनि आदर पूर्वक कुशल पूर्वक उनको लाकर फिर अंदर कुटिया में लाए और श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करी, कंदमूल फल आहार जो भी देते हैं, और बोले मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तो जितने भी मुनिगण थे वहाँ पर उस समय, क्योंकि बात है आपको पता है जो श्रेष्ठ मुनि ऋषि होते हैं उनके आसपास सत्संग भी वही होता रहता है। ऋषि मुनि वही परिवार है उनका, वही रिश्तेदार है उनके, तो और कोई ऋषि मुनियों का तो साथ वही होता है। तो जितने भी थे सभी आनंद कन श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। और मुनियों के समूह में रामचंद्र जी, अब मुनि बैठ गए, अब सब देख रहे हैं राम जी कुछ बोलेंगे, हम भी हाँ कुछ सुनते हैं, उनका मुखारबिंद देखने का लाभ उठाते हैं। सब नीचे बैठ गए और वो रामचंद्र जी सबके ओर सम्मुख करके आसन बिछाकर बैठ गए, जिधर आमने सामने। अर्थात प्रत्येक मुनि को रामचंद्र जी अपने सामने ही मुख करे बैठे हुए दिखे। ये उनकी लीला है, लीलाधारी हैं। और सब मुनि टकटकी लगा के बिल्कुल आंखें पलक झपके, बिना पलक झपके एक टक लगा के उनका सौंदर्य पान कर रहे हैं। इतना सुंदर, आज हमारे धन्य भाग या हमारे वन में हमें दर्शन देने श्री राम आ गए।
और वो भी परिवार सहित। ऐसा जान पड़ता था मानो चकोरों का समुदाय आ गया हो और शरद पूर्णिमा के चंद्र को देखकर निहाल हो रहा है। उस रस को, उस आनंद रस को, उस सौंदर्य रस का पान कर रहे थे ऋषि मुनि मुंह देखते हुए। जब रघुनाथ जी ने देखा ये सब कुछ बताना, कुछ मतलब ये कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं भी इनको बताऊं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो आगे वो बढ़ेंगे तो कह रहे राम कथा शिव शंकर सुन रही माता पार्वती, माता पार्वती के सुन रही माता पार्वती। कह रहे राम कथा शिव शंकर सुन रही माता पार्वती। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। जो जानौ जेहि कारण आयौ, ताते तात न कहि समुझायम। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। और मुनि मुस्काने सुनि प्रभु के वाणी, पूछौ नाथ मोहि का जानी। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानौ महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। फे फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाही। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। इस चौपाई को सबको याद रखना चाहिए प्रभु की भक्ति पाने के लिए। और जब भी किसी से पूछा जाता है, कोई कहता है किष्किंधा कांड की, या कोई कहाँ कहता है, तो ये जो पंक्ति है ये रोज नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हमको बचपन में याद करा दी थी हमारे पूज्य पिता गुरुदेव ने। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय श्री अनुज समेता। तो उन्होंने कहा ये वर मांगा, और किसने? ऋषि मुनियों ने। अविरल भगति विरत सत्संगा, चरण सरोरहु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। अस तव रूप बखानौ जानौ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछौ रघुराई। है सेवक प्रभु है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करऊं, उग्र शाप मुनिवर कर रहूं। वास करऊं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतई पंचवटी नियराई। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौन मिला वहां पर सबसे बड़ा मित्र बना? जो गीधराज से भेंट बही, बहुविधि प्रीत छकाए। और गोदावरी के निकट प्रभु, रहे पर्ण कुटी छाए। सियापति राम जय जय राम। अब जब मुंह करके बैठे ऋषि मुनियों को अपना आगमन का कारण बताया श्री राम जी ने, और कहा हे प्रभु गुरुदेव मुनियों, आपसे कुछ मेरा दुराव छिपाव नहीं है। आप कहोगे अचानक मैं कैसे आ रहा हूँ परिवार सहित यहाँ पर। मैं जिस कारण से आया हूँ, आप सब अंतर्यामी हैं, योग दृष्टा हैं, भविष्य दृष्टा हैं, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं। फिर भी इसी से फिर भी मैं आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा ज़्यादा, आप थोड़े में ही ज़्यादा समझ लीजिए। अब कह रहे हैं हे मुनियों, हे ऋषिवरों, हे प्रभु, अब आप मुझे एक सलाह दीजिए। आप सब बड़े हैं, यहाँ पे जंगल में रहते भी हैं और आपको जगह जगह के स्थान भी मालूम है यहाँ पर। मुझे ये सलाह दीजिए कि जिससे मैं सब मुनियों के द्रोही अर्थात राक्षसों को, जो मैंने अभी ढेर देखा है पिछले कुछ मीलों पहले, तो उन राक्षसों को मैं मार सकूं। उनकी हड्डियों का ढेर देख के मेरा मन बड़ा करुणा गलित हो गया है और बहुत द्रवित हो रहा हूँ। शीघ्र से शीघ्र मैं उनको मारना चाहता हूँ। और देखिए अब यहाँ पे आए हुए इनको प्रभु को 10-11 साल हो चुके हैं। जो अंत के आखिर का 1 साल जो था, वही पंचवटी वहाँ पर जब पुष्पण खाई और ये बात हुआ, इन सब में 1.25 साल 1 साल लगा था, लास्ट हो गया। और यमराज कह रहे थे महाराज
उसकी उम्र पूरी होने वाली है रावण की, आप शीघ्र जाइए, कुछ करिए। तो इसीलिए वो आगे बढ़े और पंचवटी में जब तक रहे वहीं पर कारण भी बना राक्षसों को मारने का। तो बोले मुझे ये बताओ, मैं राक्षस द्रोहियों राक्षसों को मार सकूं ऐसा मुझे कोई स्थान बताओ। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए, बोले नाथ आप क्या समझकर मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप कहाँ जगह स्थान बताओ। हाँ, अरे हे पापों को नाश करने वाले ऋषि मुनि कहते हैं, मैं तो आपके ही भजन के प्रभाव से आपकी कुछ महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं, चर और अचर, हाँ, जंतुओं के समान उन सबके अंदर भीतर आप सब जगह तो निवास करते हैं, जगन निवास है श्री कृष्ण, है ना, जगन निवास है। आप तो अंदर बाहर सब जगह बसते हैं और उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन काल कराल है कि इस जगत के सिवा मतलब आप ही बसते हैं और आप ही जब चाहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल भी काल, जब आप काल रूप में होते हैं तो उनका भक्षण कर लेते हैं। आप स्वयं करने वाले हैं, हम आपको कैसे बताएं आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे। और जो काल भी आपका सेवक है, आपसे सदा भयभीत रहता है, जैसे आप हुक्म दोगे काल तो सबके लिए आ ही जाएगा जैसा आप चाहेंगे। आप मतलब ऋषि मुनि अगस्त मुनि जो है वो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कैसे करूं, क्या करूं। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी, आप सब लोकपालों के स्वामी हैं, सब दृष्टा हैं, सब करने वाले हैं, काल के भी काल हैं, तो मुझे मनुष्य की भांति इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। हे कृपा के धाम, मैं तो आपसे सिर्फ यही बार मांगता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि सीता जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण सहित हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहें। ये वर मांगूं कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। और यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को भी जानता हूँ और मैं उसका वर्णन भी कर सकता हूँ, आप कहाँ कहाँ रहते हैं। अभी पीछे भी सुना था हमने जब ऋषि ने बताया था आपका घर कहाँ कहाँ होना चाहिए, अत्रि ऋषि ने बताया था। अब यहाँ पे बता रहे हैं उसका वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा था, वाल्मीकि कहाँ से कहें बहोरी, तुम कहाँ कहाँ रहते हो, कहाँ कहाँ रहना चाहिए। और आप मुझे फिर बता रहे हैं मैं आपके इस रूप को भी जानता हूँ, मैं उसका वर्णन भी करता हूँ हमेशा, तो भी आप लौट लौट कर मुझे सगुण ब्रह्म में, मैं तो सगुण ब्रह्म में ही मतलब प्रेम मानता हूँ, जैसे आप अपने सामने बैठे हैं ना इस तरह से। तो आप सेवकों, फिर भी आप हमेशा अपने सेवकों को बढ़ाई देते हैं। अगर बढ़ाई देनी नहीं होती तो वह हनुमान जी को इतनी बढ़ाई क्यों देते हैं ना। तूने सब कुछ करा है, मैं तो कुछ करा ही नहीं। और हनुमान जी कहते मैंने कुछ नहीं करा। तो कहते हैं आप हमेशा छांट छांट के अपने सेवकों को बढ़ाई देते हैं, करते खुद हैं, करवाते खुद हैं और सामने वाले को आप बढ़ाई देते हो हमेशा। इसीलिए रघुनाथ जी मुझे लगता है आप मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं तो मैं इस काबिल कहाँ, इस योग्य कहाँ हूँ जो मैं आपको बताऊँ आप कहाँ रहें कैसे करें। हे प्रभु, यहाँ आसपास हमारे एक बड़ी मनोहर, फिर भी मैं बताता हूँ क्योंकि आपने लौकिक रूप से पूछा है, एक परम मनोहर और बड़ा पवित्र स्थान है और उसका नाम है पंचवटी। बोला पंचवटी तीर्थ स्थान की जय, जहाँ पंचवटी पे प्रभु रहे। वहाँ जंगल, बियाबान जंगल था, लेकिन फिर भी वो जगह बड़ी सुंदर थी। वहाँ 5 बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे, बताएंगे अब ऋषि मुनि आगे। और आप प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है उसे स्थान को पवित्र कीजिए। जहाँ प्रभु राम रहेंगे वो पवित्र तो हो ही जाएगा, मंगल भवन अमंगल हारी। और हे श्रेष्ठ मुनि, क्योंकि वहाँ पर दंडकारण्य को गौतम ऋषि ने एक बार शाप दिया था, तो में कोई नहीं रहेगा, कोई मनुष्य आके नहीं रहेगा, तो उसने शाप को भी आप हर लो, आप रहोगे तो पवित्र हो जाएगा वो स्थान। उस शाप में क्रोधित होकर वो बाधित है, वो वहाँ पर कोई जाता नहीं, रहता नहीं। उस शाप को भी हर लेंगे अब जब आप वहीं रहेंगे तो। हे रघुकुल के स्वामी, अब आप हम सब मुनियों पर दया करके मेरे विचार से तो आप वहाँ विश्राम कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र पंचवटी के निकट पहुँचे। आहा, वहाँ जाकर क्या देखा, एक बड़ा वयोवृद्ध गिद्धराज बैठा है वहाँ पर, और कोई नहीं दिखा वहाँ पर, सारे में सुनसान गिद्धराज बैठे और उनसे भेंट हुई। उसे मनुष्य के भांति उसने प्रणाम किया, वो जान गया श्री राम हैं और ब्रह्म है ये। और उसके साथ भगवान बहुत दिन रहे वहाँ पर, उनके संग प्रेम बढ़ गया, आदान प्रदान शब्दों का हुआ, सत्संग हुआ।
तो इतना प्रेम बढ़ गया, बोले प्रभु आप चिंता मत करो, मैं हमेशा यहीं पर रहता हूँ और आप सबकी मैं रक्षा करने की कोशिश करूँगा पूरा। और रामचंद्र जी फिर गोदावरी के निकट, हाँ गोदावरी नदी बहती है, बोले गोदावरी मैया की जय। पर्णकुटी छाई बनाई लक्ष्मण ने सबने परिश्रम से, जो गिद्ध कर सकता है उसने किया होगा। और वहाँ पे बड़ी सुंदर एक बड़ा अच्छा पवित्र पर्णकुटी बनाई और वहाँ पर रहने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, गिद्ध ने बड़ा अच्छा वंदना करी, चरणों में वंदना करी। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। और जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुखाए। खग मृग वृंद आनंदित रहहीं, मधुप मधुर गुंजत छवि लयहीं। सोबन बरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। काफी समय हो गया रहते हुए, रोज सत्संग हो रहा है, ऋषि मुनियों के संग आनंद हो रहा है। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। यहाँ से राम गीता आरंभ होती है। लक्ष्मण कुछ प्रश्न पूछते हैं, सीता मैया अपने रसोई में या कहीं पर है, वो वहां पर उस समय नहीं है। और एक सत्संग होता बड़ा अच्छा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मोई समझाओ करो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विज्ञान अरु माया, कहु सुभगति करऊ जहि दाया। क्या पूछा लक्ष्मण ने कि ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहाऊं समझाए। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बहुत दिन वास हो, एक तो गिद्ध हो गए, सबसे पहले मित्र बने। और जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पंचवटी में निवास किया, सब मुनि प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए। और उनका डर जाता रहा कि कोई राक्षस आएगा तो हमको विघ्न डालेगा या प्राण संकट में डालेगा हमारे। और वहाँ आसपास जहाँ प्रभु होते हैं, आपको पता ही है, प्रकृति भी निहाल हो जाती है। वहाँ पे प्रकृति भी सौंदर्य कारण अपना हो गई है। पर्वत वन नदी तालाब सब शोभा से छा गए। जो जो जिसको देना है वो देने लगा, पृथ्वी से निकल निकल के फल फूल मल। और वो नदी भी छलछलाने लगी, जो बड़ी सुंदर लहराने लगी। और दिन दिन अधिक सुहावना होने लगा। बोलो पंचवटी तीर्थ की जय। और पक्षी के समूह, पशु सब बड़े आनंदित हो रहे हैं। अरे कोई रहने आया हमारे वन में, इतना सुंदर, अच्छा सौंदर्य विकीर्ण हो गया सब तरफ, जंगल में हर जगह। भौरे गुंजार करने लगे, शोभा पा रहे हैं सारे, फूल खिलने लगे सुंदर सुंदर। पंचवटी जो सूना सा लग रहा था गौतम ऋषि के शाप से, आज वो लग रहा है जिसमें उसमें प्राण आ रहे हैं उस जंगल में, उस वन में, जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं। बताइए, तुलसी बाबा कहते हैं उस वन का कोई वर्णन कर सकता है? अरे सरफराज शेष भी नहीं कर सकते 100 मुँह से, तो मैं कौन कर सकता हूँ। तुलसीदास जी बाबा की जय। अब वहाँ पर रहते हुए काफ़ी समय बीत गया। तो खाली समय आपको पहले ही बताया, जब राम लक्ष्मण फ्री होते हैं, बस चुपचाप सब काम से निपट जाते हैं, सत्संग करते, पुराण इतिहास सुनाते रहते थे। आज लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न पूछा है। हमेशा प्रभु अपने ओर से सुनाते थे, आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जब एक वो आराम से बैठे थे, सब दिनचर्या निपटा के धूप में अपना बाहर पत्थरों पे या तखत पे जहाँ बैठे हों, तो लक्ष्मण जी उनसे छल रहित, ये नहीं क्योंकि टेस्ट लेने के लिए, आजकल लोग शिष्य लोग टेस्ट लेते हैं जाकर कि ये ऐसे क्या कैसे होगा क्या होगा, हाँ, छल रहित जब किसी गुरु से पूछो तो बिल्कुल खाली होके जाओ, मेरे अंदर कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ आप कहेंगे मैं सत्य मानूंगा। जब खाली घड़ा लेके जाते हैं तो गुरु हमको कुछ देगा, और जब भरे हो जाएंगे तो जो देगा भी दे चला जाएगा, हमारे मत्थे कुछ ही नहीं पड़ने वाला। तो बिल्कुल सरल हृदय, निर्मल हृदय से लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न पूछा, जबकि साथ में रहते हैं हमेशा।
और एक ही स्वरूप है, सब भगवान का रूप है ये चारों। फिर भी किसके लिए पूछा? हम लोगों के लिए पूछा, संसार के लिए पूछे प्रश्न। हे प्रभु, लक्ष्मण जी ने छल रहित पूछा है, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी। आज भाई नहीं कह रहे, उनको साक्षात भगवान दिव्य ब्रह्म रूप जान के कह रहे हैं, हे चराचर जगत के स्वामी, मैं आपको प्रभु की तरह स्वामी यानी भगवान समझकर, अपना स्वामी समझकर कुछ पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझा के कहिएगा। आप मतलब मजाक मत समझिए, समझाकर अच्छी तरह मुझे, मैं बिल्कुल अज्ञान हूँ, मुझे समझाइए, जिससे से सब छोड़कर कुछ ऐसी बात बताइए जिससे कि मैं सब कुछ संसार को त्याग करके केवल आपके चरण रज की ही सेवा करूं। जय हो, धन्य हो लक्ष्मण जी। किसके लिए बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? हम लोगों के लिए, हम जैसे जो पत्थर है वो हैं और जो पापी कपटी संसार के हैं, हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी कि हम कैसे जाने इस बात को जो अब लक्ष्मण पूछने वाले हैं। हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए, ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। मेरे देखो पीछे भी ज्ञान वैराग्य का स्वरूप बताया था, तो ज्ञान राम का स्वरूप है, वैराग्य लक्ष्मण का स्वरूप है और माया सीता का स्वरूप है। लेकिन फिर अब वो साक्षात पूछ रहे हैं, मुझे उस माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसको हम लोग आसानी से ग्रहण कर सकें। आज बहुत ज्ञान की बातें होने वाली हैं। प्रभु भगवान बोल रहे हैं, श्री राम वाच कृष्ण वाचक गीता में, आज वही गीता प्रभु सुनाएंगे। तो मुझे समझाइए। और प्रभु मैं ये भी जानना चाहता हूँ, एक तो ये मुझे भक्ति बताइए, जिस ऐसी भक्ति बताइए जिससे मैं आपके चरण रजों का सेवक बन जाऊँ और कहीं मेरा ध्यान ही ना जाए। नंबर 2 कि मुझे जीव और ईश्वर का भेद बताइए, ब्रह्म और जीव का, वो भी समझाइए क्या होता है, जिससे आपके चरणों में मेरी और दृढ़ प्रीति होती रहे। खाली मेरी, उन्हीं की नहीं, लक्ष्मण की, हम सब की दृढ़ प्रीति हो, ये हम समझ के चलें, सुनना। और जब दृढ़ प्रीति होगी तो संसार के शोक मोह सब नष्ट हो जाते हैं। वो सरल होता रहता है, जीवन में आए और गए, आते ही रहते हैं ये तो जिससे जब भगवान के चरणों में लगन लग जाती है, प्रेम बन जाता है, तो संसार का शोक दुख सुख कुछ नहीं लगता, उसको सब सहन करने की भक्तों को आदत पड़ जाती है, वो तो होता ही रहता है। लेकिन ऐसा मुझे समझा के कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे और जीवन का, संसार का जो शोक मोह तथा भ्रम है सब नष्ट हो जाए। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। तो जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। चाहे भाई हो चाहे भगवान हो, जब तक हम विनम्र होकर उनके चरणों में नहीं बैठेंगे, जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब यो और क्या कह रहे हैं, थोर मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर मैं माया, जेहि बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानौ माई, तेहि कर भेद सुनौ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, ज्ञान एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, ज्ञान मान जय एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहु तात सो परम विरागी, अतृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, माया ईश न आप कहो, जान कहाउ सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सी, जय रघुनंदन जय सिया राम। हरि बोल। तब श्री राम जी बोले, जब मुनि राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण भैया, हे बेटा, या तात कहा, हे तात, मैं अब संक्षेप में, क्योंकि यहाँ विस्तार बताने की जरूरत नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो, मैं संक्षेप में कुछ आपको समझाकर सभी कुछ कह देता हूँ और तुम समझ कहाँ आता है, देख सामने श्रोता को कैसा होना चाहिए, और तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। जब तक तुम चित्त मन बुद्धि और चित्त सारे ईश्वर को अर्पण प्यारे नहीं कर दोगे, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा।
और सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं और मेरा। ये सबसे पहले झगड़ा कहाँ से होता है संसार का? मैं और मेरा और तू और तेरा, यही सबसे बड़ी माया है। हम सब कुछ भगवान का तो कह ही नहीं सकते, या मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा घर, मेरा हर तरह का मेरा आ जाता है, लेकिन कुछ है नहीं हमारा। सब ऊपर से आया, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा भ्रम यही संसार में, यही माया है। ये मेरा है और ये तेरा है, और इसी ने, इसी बंधन ने सब जीवों को अपने वश में कर रखा है। ये कितनी छोटी एक सी छोटी जरा सी बात को बता दिया। जैसे मैं कहती हूँ मेरा शरीर मेरा है, नहीं, मेरा है नहीं। ये हाथ तो मेरा हो सकता है, मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो स्वयं अपनी स्वयं प्रभा हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। तो प्रभु हमको गुरुदेव ये समझाते हैं कि हाथ मेरा है, घर मेरा है, वे बच्चा मेरा है, आँख मेरी है, पैर मेरे हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से हटकर हूँ, अपना आत्मा ही हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। मैं शरीर हो ही नहीं सकता। तो जब शरीर मेरा नहीं है तो फिर घर बार और आसपास जो हमने संबंध बना रखे हैं ये भी मेरे नहीं है। तो शरीर ही नहीं है, जब हमारा साथ जाता है शरीर हमारा यहीं रह जाता है, तो फिर और कुछ क्या जाएगा संग में? कुछ भी नहीं जाएगा। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो मैं मेरा नहीं होना चाहिए संसार में। और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक भी मन जाता है, और मन तो हर जगह चला जाता है बैठे बैठे, हे भाई, जहाँ तक भी मन जाता है, आप कितना मन को दौड़ा, घोड़े, मन के घोड़े कहाँ तक दौड़ा सकते, दौड़ डालो। तो सबको माया ही समझो, कुछ है ही नहीं, सब सपना है। जैसे सपने में अचानक देखते हैं ना तो कुछ भी दिख जाता है और फिर सुबह उठते सब भूल जाता है। ऐसे हम मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, हमें अगला जन्म पिछला जन्म याद ही नहीं रहता, कहाँ थे और कहाँ होंगे और क्या हैं। थोड़ा बहुत उसी का अहंकार है, हम क्या हैं, बाकी मैं मेरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं भैया, जो भी जहाँ तक इंद्रियां देख पाती हैं, जहाँ तक मन सोच सकता है, बुद्धि सोच सकती है, सब माया है। और उससे भी एक तो विद्या है, दूसरी अविद्या है। यानी एक तो विद्या यानी जानकार, ज्ञान, और एक अविद्या जो माया, मोह। तो इसमें भी दो पक्ष हो जाते हैं। तो एक अविद्या जो है वो दोष युक्त होती है, हम दूसरे का दोष देखते रहना, दूसरे का दोष दृष्टि करना, ये करना वो करना, तो ये अविद्या है और अत्यंत दुख का रूप है, जिसके वश होकर जीव जो है संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। जय हो। किसके? अविद्या के वश में होकर। अधिकतर लोग अपने मैं मेरे में ही खोए रहते हैं और कुएं में पड़े रहते हैं। और एक है विद्या, जिसके वश में सारे गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, सभी तीनों गुण जिसके वश में हैं, वो इनसे परे हट के काम करता है। उसको किसी बात की चिंता नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन भगवान नाम, भगवान भक्ति नहीं छोड़ता वो। कहते हैं जिसके वश, एक विद्या है जिसके वश में सब गुण हैं और जो जगत की रचना करती है ना, और वह प्रभु से प्रेरित होती है। जो विद्या है प्रभु से प्रेरित होती है, उसका अपना बल भी कुछ नहीं है। माया भी प्रभु जो चाहते हैं वही करती है, वैसे नहीं कर सकती कुछ भी। और कहते हैं, अब बताया था ज्ञान। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान वह है जहाँ पर मान आदि एक भी दोष ना हो। अगर पेड़ पे खूब सारे फल लग रहे हैं, खूब ज्ञान है, खूब विज्ञान है तुम्हारे पास, खूब धन है, खूब दौलत है, कुछ भगवान का गुण है और सौंदर्य दिया, तो पेड़ वो झुकता है ना, जिस पर जितने फल लग रहे हो। लेकिन आजकल संसार में, कलयुग में क्या होता है, उतना ही हम अपने को जो है क्या समझने लगते हैं। छोटे छोटे से भी लोग जरा होते हैं तो नेता भी क्या हो गए तो समझ लो हम राजा हो गए, सबका शोषण करो। तो कहते हैं ज्ञान वह है जहाँ पर मान आदि एक भी दोष नहीं रहे, और जो सब में सबको एक समान ब्रह्म रूप में देखे, वो शरीर को ना देखे। वो कहते हैं आपके अंतर जो बसा ईश्वर है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये शरीर हमारा कोई शत्रु बन जाता है, किसी का कोई शत्रु किस रूप में आता है, कोई कर्ज लेने आता है, कोई फर्ज निभाने आता है, लेकिन सबके अंदर ईश्वर है और उसी के अनुसार ही हम अपना फल भोगते हैं। वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल
भगवाता रहता है भगवान, जो यंत्र युराड़ी, आपने गीता में पढ़ा ना, यंत्र के समान में बैठा रहता हूँ और उसके कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को नचाता रहता हूँ, तो जैसे कर्म करके आया। हम कहते हैं भगवान हमसे पाप क्यों करवाता है? भाई तुम पिछला तुम तंग करके आए हो किसी को, या पीछे तुम अगर किसी का लिया दिया है तो अब दोगे नहीं क्या? तो इसी प्रकार वो वैसे ही उनकी मनोवृत्ति बना देते हैं अंदर बैठे यंत्र रूढ़ामी करके। तो कहते हैं जो सब में ब्रह्म देखता है, किसी में दोष नहीं देखता, ये है ज्ञान। और हे तात, हे लक्ष्मण, उसी को सबसे बड़ा, तुम कह रहे ना वैराग्य से कहते हैं, उसी को सबसे बड़ा वैराग्यशाली कहना चाहिए, वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को पा तो ले लेकिन तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग के फेंक भी दे। जो सिद्धियां दिखाता फिरता है वो नहीं है, जिस पे सब कुछ है, पा लिया लेकिन सब त्याग भी दिया। किसकी तरह? हमारे सारे राजा महाराजा त्याग के जाते हैं वानप्रस्थ में, पुराने पुराणों में जितना ही पढ़ते हुए आप, है भी उनका, लेकिन उनको त्यागने में भी उनको की आसक्ति नहीं होती किसी भी उसमें। मेरा है ही नहीं, मैं मेरा समझूंगा तो त्याग नहीं कर सकता, और अगर मेरा नहीं समझा तो उसको सब गुण होते हुए भी मेरे में कुछ गुण, मेरा अवगुण भरो शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मीरा ने भी कहा, कबीर ने भी कहा है, अवगुण चित्त ना धरो। तुलसीदास भी कहते हैं, राम से खरो है कौन, मोह से कौन खोटो है। कितनी मतलब विनम्रता की हद है। जो जितना भरा विद्वान है उतना ही अपने को समझता है मैं किसी के योग्य नहीं हूँ आपके। तो कहते हैं जो सब सिद्धियां होते हुए, सब विद्या होते हुए भी तीनों सब गुणों को, तीनों गुणों माने वही रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, चाहे सब उसने पार कर लिए हों, लेकिन सबको तिनके के समान त्याग दे, इसको कहते हैं वैराग्य। कितना बढ़िया। इसमें आप अभी एक बार में समझ नहीं आएगा, आप आराम से पढ़ के फिर रामायण में समझना। तो इसलिए कहते हैं जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा आदि, टेढ़ापन, आचार्य की सेवा का अभाव, आचार्यों की जो सेवा नहीं करते, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रह, तो ये सब गीता के हैं कि जो जिसमें जो इन चीज़ों को नहीं देखता, जो दोष देखता रहता है, जो इतने दोषों से भरा है, वो तो समझ लो तत्व ज्ञान। ये 18 जिसमें ना हो, ये आगे बहुत 18 गुण बताए हैं इसमें। ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग प्रेम करना, जिसमें ये 18 ना हो, और नित्य अध्यात्म में स्थित रहे, यानी अपनी आत्मा में जो स्थित रहता है कि मैं ईश्वर, मतलब मैं और मेरा परमात्मा, अब मैं स्वयं दृष्टा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ना मेरा कुछ है, ना मैं कुछ लेके जाऊँगा, ना मैं कुछ लेके, इसका समय 24 घंटे जो याद रखे तत्व ज्ञान को, कहते हैं परमात्मा का नित्य दर्शन हो। जिस बातों से परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? अपने जब आत्मा में झांकेंगे तो नित्य दर्शन करेंगे वो। कि ये लोग बड़े बड़े ज्ञानियों मुनियों की बातें हैं तो कहते हैं वही ज्ञान कहलाता है। तो गीता का 13वां अध्याय देखेंगे, 13वां अध्याय में से 7 से 11 श्लोक तक, गीता का 7 से जो 11, अब हम अगली बार 13वां अध्याय भी सुनाएंगे, इतवार को हो सकता है 12, 13, 2 कर दूं। तो कहते हैं गीता के 7 से 11 अध्याय में जो श्लोक में अर्थ बताया है, क्या होना चाहिए शरीर में, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे गुण डालना चाहिए, गुण बीज, और कैसे नहीं डालना चाहिए, और अपने शरीर में ऐसी खाद डाले जो भक्ति रूपी पौधा पल्लवित पुष्पित होता रहे, और ऐसे खरपतवारों को निकाल दे जो दोष, जितने भी दोष हैं शरीर के हमारे, जो हमारे आंखों में दिखते हैं बाहर, इन दोषों को जो निकाल देता है वो भक्ति को प्राप्त कर लेता है, और वही ज्ञानी है। 13वां अध्याय बहुत अच्छा लिखा हुआ है भगवान ने। और भगवान आगे कहते हैं, समझे आप, ज्ञान वह है जहाँ पर मान आदि एक भी दोष नहीं है, सूक्ष्म रूप में यह है, और जो सबको ब्रह्म के समान देखता है। और वैराग्यवान उसे ही कहना चाहिए जो सारी सिद्धियां होती, सारी विद्याएं होते हुए भी सब गुणों को त्याग देता, तिनके की भांति, उसे कहते हैं वैराग्य। और जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, कितना गहन अध्ययन आज तो लक्ष्मण जी को समझा दिया है उनके बहाने। कहते हैं जो माया को, कि सब माया चल रही है, हम क्या करने वाले भाई, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसको जीव कहना चाहिए। जीव हमेशा भ्रमित रहता है, हम जीव ही तो हैं सब, अधिकतर कर्मानुसार नाच रहे हैं। और कह रहे हैं जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष को देने वाला और सबसे परे और माया का प्रेरक है, जो हमको नचा रहा है, जो मोक्ष को देने वाला है, और कर्मानुसार हमें बंधन और बांध बांध के बार बार धरती पे भेजता रहता है,
और जो माया का प्रेरक है, अपनी माया को भी नचाता रहता है, माया के द्वारा नचाता रहता है हमको, वही ईश्वर है। बोलो सच्चिदानंद परमेश्वर की जय। कितना बढ़िया। और अब आगे सुना रहे राम जी, बहुत सुंदर है आज का और बहुत गहन है आज का ज्ञान। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान ते मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। अब भक्ति का बताएंगे प्रभु। सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेई अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला, भगति की साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति। एक नवदा भक्ति शबरी को सुनाई। अब ये कुछ भक्ति के कुछ प्रयोग यहाँ राम जी लक्ष्मण को बता रहे हैं। पहली भक्ति कौन सी? प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एक कर फल पुनि विषय विरागा, तव मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन भाई। संत चरण पंकज अति प्रेम। हरि बोल। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोई कहाँ जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। हरि बोल। और गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद नया गिरा नयन भय नीरा। और काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करई निष्काम। तिनके हृदय कमल महाऊ, करऊं सदा विश्राम। सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। आनंद ही आनंद है। आहा, ऐसा कहते हैं राम गीता। और मानस पंचरत्न में हमारे पिताजी ने इस पांच इसमें हैं जो ज्ञान वैराग्य का था, तो अलग से किताब छापी थी, अब तो पता नहीं है कि नहीं। तो वो उसमें ये पांचों ज्ञान की मतलब जो थी उसको अलग से उन्होंने छपवा कर पढ़ने में, नित्य प्रति पढ़ने के लिए बताया था कि ऐसे पढ़ा करें, या फिर इसमें छांट के पढ़ें आप ढूंढ ढूंढ के। तो कह रहे हैं अब मैं तुझे बताता हूँ धर्म का आचरण कैसा होना चाहिए। कि धर्म के आचरण करोगे तभी धीरे धीरे वैराग्य और योग आता है, और वैराग्य आता है धर्म के आचरण से। आप कैसे आएगा? आप कहोगे भाई पूजा पाठ नहीं करी, अब तक कुछ नहीं खाना, थोड़ा आपको भूख पर कंट्रोल आएगा। आज हमारा व्रत है, आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, तरह तरह के व्रत आते हैं, तो हम कुछ बचते हैं खाने पीने से, नियम बन जाते हैं। तो धीरे धीरे धर्म के आचरण करते करते फिर तीर्थ यात्रा जाते हैं हम लोग, तो हमें चलना और हमारी शक्ति आती है शरीर में। हमें तपस्या करनी आती है, घर से बाहर कैसे रहेंगे हम, बच्चों के बिना कैसे रहेंगे। तो कहते हैं धर्म के आचरण से वैराग्य प्राप्त होता है लक्ष्मण। और जब योग करोगे, ध्यान साधन समाधि, तो उससे ज्ञान होता है। तथा ज्ञान तो मोक्ष को देने वाला होता है। ज्ञान क्या मिलेगा? आपको मोक्ष देगा। लेकिन ऐसा वेदों में कहा गया है। और हे भाई, मैं तो किससे प्रसन्न होता हूँ? भक्ति से। क्या बात है। मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वो है मेरी भक्ति। तो भक्ति और माया दो स्त्रियां हैं प्रभु की हमारी। तो अगर भक्ति ज़्यादा करोगे तो माया रूपी सौतन अपने आप भाग जाएगी, और जो माया करोगे तो वहाँ भक्ति नहीं रहेगी। जितनी भक्ति तीव्र होगी उतनी माया में रहते हुए भी आप माया से लिप्त नहीं होगे कभी भी। ये बताया भगवान ने कि जहाँ वह सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न होता हूँ वह है मेरी भक्ति, और वही भक्तों को सुख देने वाली होती है। सरल होती है ना भक्ति, बहुत सरल है। क्यों? भक्ति स्वतंत्र है।
उसका कोई बंधन नहीं है भक्ति में। आप चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते कभी भी भक्ति कर सकते हो हैं। और दूसरे साधनों का सहारा नहीं है भक्ति को कि कुछ ऐसा होना चाहिए कोई वैसा होना चाहिए। आप जहाँ हो जैसे हो, सोते आलस में करते बताते हैं ना, भक्ति तो ये है प्रेम। भगवान नाम तो कभी भी ले सकते हो। और कहते हैं ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं। अगर भक्ति में दृढ़ हो जाओगे तो ज्ञान विज्ञान तो उसके चेले हैं, अपने आप ही बन आ जाएगा। तो एक मैंने संत के मुँह से सुना, बड़ा अच्छा लगा, स्वामी राजेश्वरानंद जी से। वो कहते हैं देखो भक्त चार कोने हैं, ज्ञान योग वैराग्य और भक्ति। तो आप एक कोना भी पकड़ लोगे ना और चद्दर को खींचने की कोशिश करोगे, मेज पर रखी हुई है, वजन भी है उस पर, तो धीरे 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 भक्ति चारों कोनों को खींच के ले आएगी साथ में। यानी जब भक्ति होगी ना दृढ़ हमारी, तो ज्ञान वैराग्य योग सब अपने आप हो जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन भक्त कभी ना मोक्ष नहीं चाहता। भक्त कहता है मैं जन्म जन्म लूं और प्रभु आपके गुणानुवाद करता रहूं, आपका कीर्तन करता रहूं। वृंदावन वाले कोई भक्ति मांगता नहीं, मुक्ति तो वहाँ पानी भरती राधा रानी की, तो सब भक्ति मांगते हैं राधा से। तो कहते हैं ज्ञान और विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। हे तात हे लक्ष्मण, भक्ति अनुपम है और सुख की मूल है। अनुपम, उसकी कोई उपमा ही नहीं है भक्ति की तो। और वो तभी मिलती है, कब मिलती है ध्यान दीजिए, वो जब मिलती है जब संत आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, किसी की कृपा पात्र हो जाते हो जब आप, तो भक्ति आपके अधीन हो जाती है। भक्ति आपको स्वयं करना पड़ जाएगा। किसी गुरु के अधीन हो जाओ, किसी गुरु के मंत्र को पकड़ लो तो समझ लीजिए भक्ति आपके अधीन है। अब मैं भक्ति के साधन बताता हूँ। अब लोग कहते हैं तो स्वतंत्र, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा साधन बता देता हूँ। बड़ा सुगम है, सरल है। किसी भक्त को कोई भारी भरकम इसमें वो नहीं, यातना नहीं है। भक्ति बहुत सरल है। बोले क्या सरल है? बोले जिससे जीव मुझको, ऐसे बताऊंगा जिससे प्राणी जो है, जीव प्राणी मात्र मुझको बड़े सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर आज ज्ञान है भगवान श्री राम का। कहते हैं नंबर 1, प्रथम भक्ति विप्र चरण अति प्रीति। पहली भक्ति सबसे यह है कि ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। उसको कुछ भी ऐसे ऐसे तू तड़ा करके नहीं बात करना, उसका आदर करना, पंडित जी पालागन राम राम करते जाना, जैसे भी जिस भी स्थिति में है उसको कभी दंड नहीं देना। और वेदों के अनुसार, जो वेदों में कहा गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, या जो भी कर्मानुसार बताए हैं भगवान ने, वेदों के रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रमों में कर्मों में लगा रहे। वर्ण आश्रम जो जिसको बताया गया है वो उसी प्रकार लगा रहे। ये दूसरे में घुसपैठ ना करे हैं कि ब्राह्मणों से आप खेती करवा रहे हो, जूता गठवा रहे हो, या कह रहे हो ये काम कर ले वो काम करिया। मैं कई बार अपने पड़ोस में भी देखा है पुरानी दिल्ली में कि ब्राह्मण पंडित जी ये कर दो, पंडित जी वो कर दो। पंडित जी को नौकर बना रखा था, वो बेचारे सब काम करते। क्यों? वो पैसे, बेचारे पंडित तो भूखा रहता है ना हमेशा बेचारे। कई लोग अच्छे, तो वो कहते हैं अच्छा कर दूंगा। सब काम करते थे उनके घर का, पंडित जी करके सब काम करते थे वो। और आजकल के जो रईस हो जाते हैं वो पंडित जी को ऐसा लगा देते हैं, पंडित जी पाठ कर जाओ, भगवान की पूजा कर जाना, स्नान करवा देना। तो खुद कर सेठ हैं, खुद तो मत्था भी शायद टेकने का मौका मिलता हो नहीं जल्दी, उनको तो बहिखाते देखने से फुर्सत नहीं मिलती। और पंडित जी कथा कर रहे हैं, कथा सुनने वाला कोई नहीं है, वो कुछ बोल के चले जाते हैं बस। क्यों? पंडित जी को पैसे देने। बेचारे पंडित जी भी क्या करें, उनको कुछ मिल जाता है, वो अपनी अपने भिक्षा प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे पंडित जी को घर का नौकर बना कर रखा हुआ है। तो कहते हैं पंडित जी की जो भी ब्राह्मण हो उसको चरणों में अनन्य प्रीति श्रद्धा पूर्वक उसको सेवा में लो अगर लेना है किसी घर में। और वेद रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम में काम करते रहो, जिसका जो वर्ण है। इसका फल क्या मिलेगा कि धीरे धीरे करते करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, विषयों से वैराग्य हो जाएगा। सब कुछ पाते हुए भी आपको कुछ इच्छा नहीं रह जाएगी कि, और वैराग्य जब हो जाएगा तो मेरे धर्म मतलब भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भक्तों की आप सेवा करोगे, भक्तों से आनंद लोगे दोगे, तो जहाँ भी भक्त देखोगे, जहाँ भी कथा सत्संग देखोगे, उसमें आपका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और भी 9 प्रकार की मेरी भक्ति है। देखो भागवत में सब बताई रखी, तो बता रहे हैं श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियों को दृढ़ कर लो, जो अभी हम अगले किष्किंधा कांड में सुनेंगे। अभी भक्तियों को दृढ़ कर लो और मन में मेरी लीलाओं के प्रति, जैसे तुम सत्संग सुनोगे, उनके विषय में जानोगे भगवत लीला के, तो आपका धीरे धीरे भक्त का किसी भी का उसमें भगवान जी की लीलाओं में आनंद आएगा, उसमें प्रेम बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ता जाएगा आपकी भक्ति सुदृढ़ होती जाएगी।
कहते हैं और फिर संतों को खूब सेवा करो, संतों को बहुत आशीर्वाद लो, सत्संग लो। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम होता है, जिस भी भक्त का, अगर तो वो मन से, वचन से, कर्म से और भजन का दृढ़ नियम कर लेता है। वो धीरे धीरे संतों के संग होगा ना, तो मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम एक तो पालन करेगा और करना चाहिए। और जो मुझको ही है गुरु, पिता, माता, भाई, पति, देवता सब कुछ जान ले, फिर अंत में है मेरे तेरे नाते अनेक मानिया जो भाव है। बड़ा सुंदर तुलसीदास का पद है, कभी मिला तो सुनाऊंगी आपको। तू दयालु दीन तू दानी हो भिखारी, बहुत हो भिखारी। तो कहते हैं जो सब कुछ मुझको मान ले, और कुछ है ही नहीं संसार में, तो ड्रामा है, नाटक है, ये मेरा बहन है, ये भाई है, पिता है, ये माता है, लेकिन सब कुछ तो हमारा कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और वो धन मिले ना मिले, लेकिन राम रतन धन जिसके पास है वो सबसे ज्यादा अमीर है। तो कहते हैं जो गुरु, पिता, माता, भाई, पति, देवता आदि सब कुछ मुझको जानकर मेरी सेवा करे, और जब गुण गाए, जब कीर्तन करे, मेरी लीला सुनाए, तो जिसका शरीर पुलकित हो जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए, बार बार आंखों में आंसू आ जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए। हाँ, जब ऐसी बार बार हो जाए, अब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम, मद, दंभ आदि जिसके अंदर ना हो, इतना मेरे भक्ति मेरे प्रकट हो जाती है, इन शारीरिक लक्षण उसमें आ जाते हैं ऐसे। और कहते, और फिर उसके बाद काम, मद, कामनाएं कोई नहीं होनी चाहिए, मद, अहंकार, दंभ, ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ऐसे कर लूंगा आदि कि आदि जिसमें जिसका जरा भी रुचि ना हो, काम, मद, दंभ आदि को जो त्याग दे। हे भाई, ऐसा जो अगर भक्त हो जाता है मेरा, तो मैं उसके सदा वश में रहता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्ति सकल स्वतंत्र गुण खानी, अपने आप में अकेली भक्ति सब गुणों की खान है, यदि शर्त यह है मगर कि इन सब का तो पालन करना पड़ेगा। और बताऊं लक्ष्मण, जिनको हर जगह लिखा मनसा वाचा कर्मणा, कर्म, वचन और मन से मेरी ही गति है, कि मेरे एक ही, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, हाँ मेरी ही गति है। और जो या श्याम कृष्ण जो भी आपके इष्ट है, राधा रानी है, कृष्ण है, राम है, राम तो मैं राम जी को पिताजी मानती हूँ, मेरे पिता नहीं है तो उनको जब से पिता मानने लगे, पिता मानती ही हूँ उनको शुरू से। तो कहते हैं निष्काम भाव से मेरा जो भजन करते हैं, एक तो उनको जो कुछ भी मान लो, और जो निष्काम भाव से मेरा, इसलिए नहीं इसलिए भजन कर रहा हूँ, इसलिए चालीसा कर रहा हूँ कि मुझे तू ये दे दे, अब ये करा तो मुझको ये पुत्र दे दे, अब ये करा है तो मुझको धन दे दे, कोई चाह नहीं, निष्काम भाव से सोते मरते जीतते जाते जैब से भी हो, जो निष्काम भाव से मेरी सेवा में लगा रहता है लक्ष्मण, और भजन करता रहता है, मैं उसके हृदय कमल में विश्राम करता हूँ। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। तो ये सब मैं भक्ति का उन्होंने बताया साधन। आगे अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे सुनाएंगे रामदेव के भगति जोग 16 दोहे से आगे पढ़िए। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, ए विधि गए लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा, ए विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, असगुण अमित होई भयकारी, गनई न मृत्यु विवश सब झारी, घर जाई तर जाई, नहीं दो चले गए सॉरी। सूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवहि बिलोकी, रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा भारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही,
देखऊं खोज लोक तिहु नाई। ताते अब लगी कहूँ लहु रही कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। सीतै चितहि कही प्रभु बाता, अहै कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुवाणी। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर उपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछ करहीं उन्हीं पर छाया। सेवक सुख जय मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसु कह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पै बहुर बठाई। लक्ष्मण कहा तोरी सो बरहीं, जो तृण तोरी लाज पर हरहीं। तब खिसियानी राम पै गयहीं, रूप भयंकर प्रगटत भयहीं। सीतै सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन भुजाई। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, और ताके कर रावण कहे मनौ चुनौती दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वैसे तो मुझे 16 पे विश्राम करने देना चाहिए आज, क्योंकि आज हमने भक्ति का बहुत सुंदर ज्ञान करा है। इसी को खाली हम ग्रहण कर लें तो सबसे बड़ी बात है। तो आज हमने गा तो लिया है, लेकिन हम अब जो रावण का जो पक्ष आने वाला है, इसका जो विज्ञान, इसका जो भाव है, कल ही बताएंगे। तो बोलिए, आज भक्ति रूपी महारानी को हृदय में धारण करके हम लोग यहाँ से विदा होते हैं और भगवान का स्मरण करें। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम 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 सीताराम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भोले शंकर गौरी शंकर भगवान की जय। रामार्पणम करोमि। चलिए कल मिलते हैं, और कल हम रावण के परिवार से पहली बार मिलते हैं। जय हो।